नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है खाने की कीमत। रेनू अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई थी। रेनू एक कामकाजी महिला थी। 10-15 का समय था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार किया गया था जिन्हें ऑफिस जाना था। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पांव बुफे की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई रेनू मौसी के पास खड़ी हो गई, जो साफ करने के लिए बर्तन को इकट्ठा कर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कुछ लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना ले रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली का पूरा खाना खत्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह 4 निवाले खा के वे बर्तन बटोर रही मौसी को प्लेट थमा दे रहे थे। ये सब देखकर मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली में खाना इतना बचा हुआ होता था कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर उदास होकर देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। रेनू अपना भोजन खत्म करने तक उस मौसी को ही देख रही थी। रेनू ने धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली थी। ये देखकर मौसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। रेनू ने मौसी से कहा, मैं पीछे से आपको देख रही थी। प्लेट में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसा क्यों? क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना नहीं देते हैं? मौसी उदास होकर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो भरपेट खाना मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे हैं, उनको कई बार भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन सिर्फ खेती करके हमारा पेट नहीं भर पाता। इसीलिए हम शहर आ गए काम करने के लिए। पैसों की कमी के कारण रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चों को गांव में ही छोड़ दिया है। उनके दादाजी और दादी उनके साथ रहते हैं। वहाँ उनका ठीक से पेट नहीं भरता है और यहाँ इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसीलिए मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। मौसी बर्तन धोते हुए ये सारी बातें कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। रेनू को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर मौसी ने कहा, हम किसान हैं। ये गेहूँ, चावल और सब्जियाँ उगाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वह आप लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम से खाना फेंक देते हैं। उन्हें इसकी अहमियत नहीं पता है। मन को बहुत बुरा लगता है। वास्तविकता तो ये है कि कई बार बहुत से लोगों को पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। रेनू मौसी की बातें सुनकर सुन्न हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौसी को क्या जवाब दे। रेनू बस मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन मौसी की बातों को सुनने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई। उस दिन के बाद रेनू ने यह फैसला किया कि कभी भी वो खाने को बर्बाद नहीं करेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेनू या उस गरीब मौसी की नहीं है। ये कहानी देश में 2 हिस्सों में बटे उन लोगों की है, जिसमें एक समूह में वे लोग हैं जिन्हें आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिल जाता है, और दूसरे हिस्से में वे लोग हैं जिनको दिन भर की मेहनत के बाद भी भर पेट खाना नसीब नहीं होता। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम खाने को बर्बाद ना करें, तो भी बहुत होगा उनके लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।